जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर पीएम मोदी ने उन्हें देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न देकर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। और इसी मास्टर स्ट्रोक को मजबूत करने के लिए इस जयंती को बड़ी ही धूमधाम से देश भर में मनाया गया। इस खास मौके को लेकर भाजपा के सदस्य विधान परिषद रामचंद्र प्रधान से प्राइम टीवी ने खास बातचीत की। कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जयंती है और केंद्र सरकार ने या फिर कहे कि पीएम मोदी ने उनको भारत रत्न से भी नवाज दिया है। अगर बात करें हम लखनऊ की, तो सबसे बड़ा कार्यक्रम जो है वो रामचंद्र प्रधान जी ने करवाया है, जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य विधान एमएलसी भी हैं, सदन सदस्य विधान परिषद। उनसे बात करते क्या कुछ कर देखिए, कर्पूरी जी को तो नवाज दिया गया है भारत रत्न से, यानी कि एक बड़ा फैसला जो है वो किया गया है। किस तरीके से आप इसको देखते हो, और आपने भी बड़ा प्रोग्राम किया है, क्या कुछ खास रहा? देखिए, आज ये 100वीं जयंती है और इस मौके पर आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो ये तोहफा सिर्फ कर्पूरी जी को ये सम्मान नहीं दिया, बल्कि पूरे उस समाज को दिया है जो वर्षों से पिछड़े हुए, सैकड़ों साल से पीछे रहे, वंचित रहे, कमज़ोर रहे, जिनको हक, जो ये आरक्षण की व्यवस्था मंडल आयोग लागू होने से पहले कर्पूरी जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में बिहार में उन लोगों को दिया था जो वंचित लोग थे। उसमें महिलाओं को भी आरक्षण देने का काम किया था। उसमें उन्होंने जो वंचित लोग थे, श्रमिक थे, दलित थे, पिछड़े थे, ऐसे कमज़ोर तबके के लोगों को आरक्षण देने का काम किया। उनके लिए एक ऐसी उन्होंने गाइडलाइन बनाई थी कि उनको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए। ये शुरुआत कर्पूरी जी ने किया था, जो जननायक कहलाए। इसलिए आज जब उनको जीते जी ये भारत रत्न का सम्मान मिलना चाहिए था, जो पिछली सरकारों ने उन्हें नहीं दिया, उनके मरणोपरांत भी नहीं दिया। लेकिन जब ये मौका आदरणीय मोदी जी को मिला, मोदी जी ने उनके व्यक्तित्व को जाना। आज उन्होंने कहा भी है, सब सारे अखबार मीडिया में भी कहा कि मुझे उनसे मिलने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन उनके बारे में जानने का मौका मिला। तो उन्होंने आज जो ये सम्मान भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है, उसको जो पिछड़ों के लिए, कमज़ोर तबके के लोगों को देने का काम किया है, इसके लिए पूरे देश का आज जो आप कह रहे हैं ना, मैंने कार्यक्रम किया। आज मेरे जैसे बहुत सारे कमज़ोर तबके के लोग जो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, उनको ये जो सम्मान मिला है, निश्चित तौर पे पूरा देश का ये वर्ग मोदी जी को बहुत धन्यवाद कर रहा है। मोदी जी ने एक बात और कही है कि उनकी जो सोच थी, उनकी जो विचारधारा थी, उनके जो शब्द थे, उसको राजनीति के तौर पे लोग अभी तक लेते थे। भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक तौर पे लिया। देखिए, मोदी जी की जो विचारधारा है, सोच है, एक हम लोगों की कहावत है कि जाके पाँव न फटी बेवाई, वो का जाने पीर पर आई। जिसने गरीबी देखी नहीं, वो सिर्फ गरीबी हटाओ नारा ही रहता था। चूँकि गरीबी को करीब से देखा है मोदी जी ने, उन्होंने स्वयं स्टेशन पे चाय बेची, उनकी माताजी दूसरों के घरों में काम करके अपना परिवार चलाई, मोदी जी को इस लायक बनाया। तो जब कोई भी गरीब या जो भी व्यक्ति जब उस परिस्थितियों को बखूबी जानता है, उनसे लड़ा है, उसमें जिया है, तो वो गरीबों के दर्द को जानते हैं। पिछले 10 साल लगभग होने वाले हैं हमको प्रधानमंत्री बने हुए, और उन 10 सालों में उन्होंने सैकड़ों ऐसी योजनाएं बनाई जो गरीबों के हक में थी, गरीबों के लिए बनाई। आज आप देख रहे हैं कि गांव-गांव में, गली-गली में, हर गली मोहल्ले में, हर गांव-गांव में जो उनका विकसित भारत यात्रा का जो गारंटी रथ है, वो गांव-गांव में जा रहा है। वो मात्र उसका मकसद सिर्फ ये है कि जिनके लिए जो योजनाएं मोदी जी ने बनाई है, उन योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है कि नहीं, और उन्हें 100% लाभ मिले, ये उनकी योजना है।
आप भी उस विकसित यात्रा में जा रहे हैं, आगे कहाँ का पड़ाव और जहाँ जहाँ भी गए हैं, क्या लगा कि योजनाएं चाहे वो केंद्र सरकार की हो या फिर प्रदेश सरकार की हो, कितनी जमीनी हकीकत पाई हैं? देखिए, 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो यहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की उस प्रदेश में नहीं थी। प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की हुआ करती थी, तो उन योजनाओं को सही ढंग से लागू नहीं हो पाता था। सरकारों ने, पिछली सरकारों ने उन गरीबों के साथ अन्याय किया, बेईमानी किया, भ्रष्टाचार किया, सही तरीके से वो लागू नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने, तो वो जो सरकार ने सरकारी योजनाएं थी केंद्र सरकार की, उन सरकारों का 100% लाभ मिल रहा है। और जिनको नहीं मिला है उनको मोदी जी की गारंटी है कि सबको मिलेगा। ये उनका जो संकल्प है वो पूरा करके रहेंगे। अभी तो 2024 का इलेक्शन है। मैं तो समझता हूँ कि अभी इन 10 सालों में थोड़े दिन तो उसको ठीक करने में लगा, थोड़े दिन उनको लाभ दिलाने में लगा, लेकिन ये गारंटी है कि जब 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी, तो निश्चित तौर पे उनका 100% लोगों को लाभ मिलेगा। इसमें कोई इफ बट नहीं, इसमें कोई दुविधा ही नहीं है। आज मोदी जी, अभी मैं जो कार्यक्रम था वहाँ हमारे तमाम गरीब तबके के लोग थे, वो लोगों का उसमें कहते सुनना जाता था कि मोदी जी अगर सपने में भी कोई बात सोते सोते कह दें तो लोग मान लेते हैं कि रे मोदी जी कह रहे हैं तो सही है। अब तो भाईजान शुक्रिया भी हो गया है। अभी हमारी सरकार या मोदी जी की सरकार जो है, मोदी जी का तो ये सबसे पहले नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो मोदी जी ने कभी, आप देख लीजिए, जो भी सरकार की योजनाएं आई, जो गरीबों के लिए, कमज़ोर तबके के लिए आई, उसमें कहीं पर कोई वो नहीं हुआ कि कोई मुसलमान है या कोई किसी धर्म का है, किसी जाति का है। कोई धर्म और जाति पूछ करके उन योजनाओं का लाभ नहीं दिया गया। एक ही माला में पिरो दिया गया। एक ही माला में। तो आज तमाम जो मुस्लिम तबके के लोग हमारे भाई हैं, तो उनके लिए भी एक बड़ा विषय है कि लोग कहते हैं कि अब लोग मानने लगे कि नहीं, पहले जो विपक्षी लोग, कांग्रेस और सपा के लोग, ये लोगों को डराते थे, विपक्षी लोग डराते थे कि अरे भाजपा आ जाएगी तो क्या हो जाएगा। अब आपने 10 साल से देखा, 10 साल से तो केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, कहीं कोई दंगा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ, कहीं कोई मुसलमानों का उत्पीड़न नहीं हुआ। आज प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी के, कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई अन्याय नहीं, कोई अत्याचार नहीं, कहीं कुछ नहीं हो रहा। तो लोग आज अमन चैन से रह रहे हैं। तो लोगों को धीरे धीरे भरोसा हो रहा है कि जो ये लोग कह रहे हैं ये गलत हैं। और हम लोग तो कहते हैं भाई, आज कितना बड़ा काम हो गया पूरे देश में, जो सैकड़ों साल से, लगभग 550 साल से जिस की लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, एक बड़ा वर्ग जो हमारे देश का, जो भगवान राम के मंदिर का इंतज़ार कर रहा था, तो मैं समझता हूँ कि मोदी जी के जो सफल प्रयास से, उनके जो सार्थक प्रयास रहा, उसकी वजह से आज अदालत का भी फैसला आया, निर्णय आया, आज मंदिर बन रहा है। तो हम लोग तो कहते हैं भाई, अगर हिंदुओं के राम भगवान हैं तो मुसलमानों के भी पूर्वज हैं वो। तो इस तरह से लोगों में एक विश्वास जगा है। निश्चित तौर पे ये जान जाइए कि अब अल्पसंख्यक लोग भी, जो मुस्लिम समाज के हमारे भाई बहन हैं, जिनको लाभ मिल रहा है, जो उनको पता हो गया कि इन लोगों के बहकावे में नहीं आएंगे, वो सब अब मोदी जी कर रहे हैं। क्या यही वजह है कि आज इंडिया गठबंधन जो बन रहा था वो टूट गया है? ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया अकेले लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी भी उसी राह पे चल दी है। देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ, मैं कह रहा हूँ, आज मैं ही नहीं पूरा देश कह रहा है कि मोदी जी जो बोलते हैं जो लोग भरोसा करते हैं, पूरा देश भरोसा करता है, हर गरीब कमज़ोर तबके का आदमी भरोसा करता है। आज ये गठबंधन और ये जो भी बंधन बन रहा है, वो सिर्फ उनका एक ही मकसद है, मोदी हटाओ। लेकिन इस देश का कमज़ोर तबके का आदमी, इनका गठबंधन इस बात का प्रयास कर रहा है कि मोदी हटाओ
और ये संकल्प ले चुका है इस देश का गरीब कमज़ोर आदमी कि नहीं, ये मोदी को तीसरी बार प्रचंड बहुमत से 400 पार करके प्रधानमंत्री बनाना। क्या यही वजह है कि ममता बनर्जी जान गई हैं कि अब कुछ नहीं होना गठबंधन में, इसलिए अकेले लड़ रही हैं? वो सब देखिए, अलग अलग विचारों के लोग हैं, अलग अलग उनकी विचारधारा, अलग अलग उनके एजेंडे हैं, उनका कोई इससे कोई लेना देना नहीं है, जो मैं समझता हूँ। रामलला के दर्शन हो गए, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, सब कुछ हो गया। अब जितने बीजेपी शासित राज्य हैं उनके सीएम अपने कैबिनेट के साथ दर्शन करने जा रहे हैं। विपक्ष का ये कहना है कि 2024 का माहौल बना रहे हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, वो विपक्ष के लोग जो कह रहे हैं माहौल बना रहे हैं, ये कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये आस्था का सवाल है, राजनीति का सवाल नहीं है। तो आस्था लोगों की है, भगवान राम में है, लोग दर्शन करेंगे, कैबिनेट के साथ करेंगे, पूरे प्रदेश के लोग, पूरे देश के लोग जा कर के भगवान राम के दर्शन करने का काम कर रहे हैं। और अभी तो आप उनको ये लग रहा है सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी आप चुनाव और करीब आ जाने दीजिए तो ये लोग खुद भी मंदिरों में मत्था टेकते हुए नजर आएंगे, ये खुद भी नजर आएंगे। तो इसलिए ये आज विषय इस बात का नहीं है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो इस तरह की बात कर रहे हैं, राजनीति से उसको जोड़ रहे हैं, ये राजनीतिक विषय नहीं है। यहाँ मैं भारतीय जनता पार्टी को इसकी ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सेवा भाव से राजनीति करती है और एक एक कार्यकर्ता, हम भगवान में आस्था रखते हैं, इसलिए उसकी पूजा अर्चना करते हैं, हम उनके दर्शन करना चाहते हैं। जो सैकड़ों साल से 550 बरस बाद ये मौका आया है, आप वहाँ जा कर के उन्माद देखिए लोगों के अंदर। लोग 3-3, 4-4 दिन से जाड़े पाले में पड़े हुए भगवान राम के दर्शन करने के लिए, उनको ऐसी बात कर रहे हैं। अभी तो वो लोग ऐसी बात कर रहे हैं जो लोग, उन्हीं को अभी आप देखिएगा चुनाव के दरमियान हर मंदिर में भगवान राम के यहाँ सारे मंदिरों में जाके मत्था टेकेंगे। तो ये कोई नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के, ये मैं फिर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सेवा भाव से राजनीति करती है, हमेशा राजनीति, हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती, कहीं कोई संशय नहीं। ये अभी वही है, खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे। अभी देखिएगा अभी आगे क्या क्या करते हैं, ऐसी ऐसी हरकतें करते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित है ये कि इस बार 400 पार होगी और 400 से ज़्यादा सीटें जीत करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी, इसमें कोई बट नहीं। तो आप कहीं राहुल गांधी जी की हरकत पे तो नहीं सवाल खड़े कर रहे हैं कि सामाजिक न्याय यात्रा लेके निकल रहे हैं और लड़ते घूम रहे हैं, मुकदमा दर्ज होने की बारी आ गई? जब उनका समय था, जब उनकी सरकार थी, तब तो उन्होंने सामाजिक न्याय किया नहीं। जब उनकी सरकारें थी, 50 साल तक उनकी सरकार रही इस देश में, तब वो सामाजिक न्याय नहीं किया। कई बार इस सामाजिक न्याय के लिए कई बार आयोग बनाए गए और उन आयोगों को, जो पिछड़ा आयोग बने, कई आयोग बने, कई आयोग ने रिपोर्ट दिया और वो रिपोर्ट आकर के पार्लियामेंट में टोकरी में डाल दी गई, कभी लागू नहीं हुई। अब वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, जब वो नहीं है। सामाजिक न्याय की काम किया है तो मोदी जी ने किया है। आज सामाजिक न्याय की बात करिए तो आज जो कर्पूरी जी को, जननायक कर्पूरी जी को जो भारत रत्न दे करके सम्मान देने का काम किया है, उस गरीब कमज़ोर तबके के पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लोगों को सामाजिक न्याय है ये, जो आज भारत रत्न देने का काम किया है। तो वो सामाजिक न्याय की करने का नाटक कर रहे हैं। जब उनका समय आता है तब वो सामाजिक न्याय नहीं करते हैं। आज उनको जब शासन सत्ता में नहीं तो सामाजिक न्याय दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। तो ये थे सदर विधान परिषद भारतीय जनता पार्टी के रामचंद्र प्रधान जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो सम्मान बीजेपी ने दिया है, यानी कि पीएम मोदी ने दिया है, वो बहुत पहले मिल जाना चाहिए। और जहाँ तक राहुल गांधी की बात है तो वो सामाजिक न्याय न करके सिर्फ ढोंग कर रहे हैं। और जहाँ तक धर्म के मामले में, यानी कि राम मंदिर के मामले में है, वहाँ साफ तौर पे कहना कि आस्था का विषय है। और इंडिया गठबंधन को लेके तो रामचंद्र जी ने साफ हमला बोल दिया है कि ये गठबंधन कभी होना ही नहीं था, क्योंकि विचारधाराएँ अलग हैं, तो कैसे गठबंधन हो सकता है। कैमरामैन मिथिलेश के साथ दिवाकर पाठी, प्राइम टीवी, लखनऊ।